TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. Very much, प्रमोद जी, मेरी आवाज आ रही है सर? ओके, वेलकम है सर आप सभी स्टार अचीवर का, वेलकम है सभी रॉयल्टी अचीवर का, वेलकम है सभी पर्ल अचीवर का, स्टार पर्ल अचीवर का, एमराल्ड अचीवर का, स्टार एमराल्ड, रूबी और स्टार रूबी अचीवर हमारे बीच में प्रमोद गुलाटी जी का। मैं भी सुनना चाह रहा था सर जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी बाउंडेशन है, इस कारण हम पर्ल एंड स्टार पर्ल को नहीं सुन पा रहे आज। और वो इसलिए भी नहीं सुन पा रहे क्योंकि उनको जल्दी से एमराल्ड आना है और एमराल्ड आने के बाद उनको हम सुनना चाहेंगे। तो आज की जो ये ट्रेनिंग है, वैसे ये ट्रेनिंग 26 घंटे की ट्रेनिंग है। दो ऑप्शन है हमारे पास में, अगर आप 26 घंटे बैठने को तैयार है तो इसको 26 घंटे चलाते हैं। मतलब आज अभी 8 बजे स्टार्ट हुई है तो कल रात को 10 बजे तक ये चलेगी। और दूसरा ऑप्शन है कि थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन है ये 26 घंटे की। और आपको लगेगा जब आप सुनेंगे पूरी की पूरी ट्रेनिंग को तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। और जो 1 घंटे का टॉपिक है उसको हम 2 मिनट में कवर करेंगे यहाँ पे, है ना। उसके जब ये 1 घंटे में खत्म हो पाएगी। और मैं चाहूंगा सर कि आप सभी लोग डायरी पेन अपने पास में रखें। डायरी पेन होगा, वो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप नोट कर पाओगे डायरी पेन में। और मैं एक साथी को कहूंगा सर वो अपने आप को अनम्यूट रखें, कुछ बीच में सवाल होंगे। विरक साहब आप रख लें सर अपने आप को। जीएस विरक सर। बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो, आवाज में कोई प्रॉब्लम, तो आप मेरे को गाइड कर देना सर। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। और अभी बार बार बात कर रहे थे सभी लोग कि 2020 जाने वाला है, 2021 आने वाला है। देखिए हर साल बदलते हैं, महीने बदलते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। मानते हैं आप इस चीज को? जो 2015 जैसा था वैसा ही 2016 था, और 2016 जैसा था वही सही 17 था, 17 जैसा था वही वैसा ही 18, और 18 जैसा वही 19 था और वही 20 था। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि 2021 बदले? एक बार हाथ देखना चाहूंगा सर, अगर आप चाहते हैं 2021 बदले। कुछ लोग दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं। 2021 कैसे बदलेगा? 2019 क्यों नहीं बदला उसको समझना है। 2019 में हमने अपने आप को नहीं बदला, इसलिए 2019 भी नहीं बदला। और 2021 में अगर हमने अपने आप को बदल लिया तो 2021 बदल जाएगा। बहुत कुछ बदल जाएगा हमारी जिंदगी का। हमारी पिन बदल जाएगी, हमारी इनकम बदल जाएगी, हमारी गाड़ी आ जाएगी, हमारे बड़ा घर बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इस 2021 में। लेकिन वो मेरे चाहने से नहीं होगा, प्रमोद सर के चाहने से नहीं होगा, शैलेंद्र ढिंगरा सर के चाहने से नहीं होगा, चाचा जी के चाहने से नहीं होगा, जर्नैल सर के चाहने से नहीं होगा। वो होगा आपके चाहने से। हमने आपके लिए जो करना पड़ा या जो करना चाहिए, हम उससे ज्यादा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ होगा सर आपके करने से। तो आज की ये जो ट्रेनिंग है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और वो इंपॉर्टेंट चीज जब पूरी ट्रेनिंग आप अटेंड करेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में बहुत बड़ी बड़ी चीजें इस बिजनेस में है। दुनिया का पावरफुल बिजनेस आपके पास है। स्क्रीन आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, तो सबसे पहले सर आपका वेलकम कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। फॉर्मेलिटी करेंगे तो सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे को जानते हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि 19.5 साल में इस बिजनेस ने वो सब कुछ दिया है जिसको मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। जो सोचा था वो सब कुछ दिया है, जो नहीं सोचा था वो भी दिया है। और वो मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, वो सबको मिल सकता है। जितने भी 118-20 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें जो मेरे को मिली है, जो प्रमोद गुलाटी जी को मिली है, शैलेंद्र जी को मिली है, चाचा जी को मिली है, जर्नैल जी को मिली है, वो आप सबको मिल सकती हैं। और वो मिलेंगी कैसे? वो मिलेंगी जब हमें इस बिजनेस की ताकत पता चलेगा, जब इस बिजनेस के ऊपर हमारा फोकस आएगा, जब इस बिजनेस को उस ढंग से करना स्टार्ट करेंगे जिस ढंग से ये चलेगा। आज हम जोर लगा रहे हैं लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि जितना जोर इस बिजनेस को चाहिए चलने के लिए उतना जोर नहीं लग पा रहा। और जब उतना जोर लगेगा तो आरसीएम चलेगा। एक गाड़ी है, 2 घंटे हो गए उसको धक्का मारते हुए, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रही।
क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रही? उसको जो प्रेशर की जरूरत होती है ना, वो प्रेशर हम नहीं दे पा रहे, और जैसे ही वो प्रेशर देते हैं 2 मिनट में वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंस समझना हमें इस बिजनेस में कि जो काम 2 घंटे में नहीं हुआ वो 2 मिनट में हो गया। किस चीज की जरूरत थी? गाड़ी को बदलने की जरूरत नहीं थी, ड्राइवर को बदलने की जरूरत नहीं थी, जो धक्का देने वाले लोग हैं उनको बदलने की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी प्रेशर की। तो इस बिजनेस में भी वही चीज है सर। अगर हम लीडरशिप पे हैं और पिछले कई साल से हैं और रॉयल्टी पे नहीं आ रहे, अगर हम रॉयल्टी पे हैं और टेक्निकल पे नहीं आ रहे, तो हमें बदलना क्या पड़ेगा? हमें अपनी कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा, और जब कुछ चीजें बदल जाएंगी तो लिडरशिप से रॉयल्टी आ जाएगी और रॉयल्टी से टेक्निकल आ जाएगा। और आज उन्हीं के ऊपर मैं बात करूंगा, तो वेलकम है। आज मैं बात करने वाला हूं सर, पावर इन यूर हैंड। कितनी बड़ी ताकत परमात्मा ने हमारे को दी है। बहुत पावरफुल बिजनेस है, दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है सर। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, आपके स्टेट की बात नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा अरबपति, खरबपति अगर किसी इंडस्ट्री ने दिए हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग ने दिए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आरसीएम जो है, आरसीएम का दुनिया की कोई भी कंपनी मुकाबला नहीं कर सकती सर। ये यूनिक चीज है, ये अलग है, इस जैसा कोई ना है, ना था, ना होगा। तो आप एक चीज मान के चले, आप 130 करोड़ लोगों में सबसे लकीएस्ट पर्सन है। लकीएस्ट क्यों है? उसके पीछे 3 कारण है। 130 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, 130 करोड़ में से 128 करोड़ लोगों के पास आरसीएम नहीं गया, आपके पास आरसीएम आया। पहली चीज। दूसरी चीज, 128 करोड़ लोग, आप जो आरसीएम तो आया है, लेकिन आप आरसीएम बिजनेस में जिस ग्रुप में जुड़े हैं, वो हिंदुस्तान का एक एजुकेशन के मामले में, हर मामले में एक बड़ा ग्रुप है, नंबर 1 ग्रुप कह सकते हैं उसको। आप उस ग्रुप के अंदर जुड़े हैं। तीसरा कारण बता रहा हूं मैं, आप लकीएस्ट पर्सन क्यों है, कि इस ग्रुप में जुड़ने के बाद भी आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जिस लेवल की एक नए आदमी को ड्रीम होता है, सपना होता है। तो ये सारी चीजें आपके पास है, लेकिन हमें इस लेवल पे आके रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है सर। क्योंकि एक नियम है कि जो चीज एक जगह पे पड़ी रहती है, जो चीज एक जगह पे पड़ी रहती है, कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? वो रिजेक्ट माल में चली जाती है। दुकानदार देखते होंगे, जो सामान नहीं बिकता उसको कुछ दिन के बाद वो रिजेक्ट माल में डाल देता है। तो हम एक जगह पे ना रहे सर। जो समय आज हमारे पास है उससे अच्छा समय नहीं आ सकता। ये गोल्डन पीरियड है इस इंडस्ट्री का, गोल्डन पीरियड है आरसीएम बिजनेस का, और गोल्डन पीरियड है सर आपका, अगर आप इसको समझ जाए। अगर आप नहीं समझेंगे तो जैसा 2020 था वैसा 2021 होगा, और समझ गए तो 2021 में आपके बिजनेस में चमत्कार हो सकते हैं। तैयार है सर? हाथ से बता दें, तैयार है? तो बहुत बड़ी पावर सर आपके हाथ में है, इस पावर को यूज करना है। हमारे को फीवर है, घर में फीवर की दवाई है, उससे हमारा फीवर ठीक नहीं होता, उसको इस्तेमाल करने से चीजें ठीक होती हैं। आरसीएम बिजनेस कितनी भी ताकत है, कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितना बड़ा सेटअप है, कितना बड़ा विजन फ्यूचर है इस बिजनेस का, लेकिन आपके लिए कब काम करेगा? जब आप इसको समझ जाएंगे। हमें इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए लीडर बनना है, और लीडर वो नहीं होता जिसके पास में बड़ी पिन है। लीडर वो होता है जिसकी एक एक चीज, एक एक बात, एक एक काम आगे बढ़ने के लिए हो, जिसकी हर एक चीज इस बिजनेस के बड़े अचीवर बनने के लिए हो। और लीडर वो बनते हैं जिनके पास विजन होता है, लीडर वो बनते हैं जिनकी तैयारी बड़ी होती है। अगर आपके पास विजन है और आपकी तैयारी बड़ी है, तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस में बड़ा लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये पावरफुल बिजनेस है, ये मैंने आपको बोल दिया, लेकिन इस बिजनेस की पावर क्या है, ताकत क्या है, वो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं चाहूंगा सर इन चीजों को आप नोट करें, क्योंकि ये हमेशा काम आएंगी। परमात्मा ने इतनी बड़ी चीज हमें दे रखी है, बट उसको हम यूज नहीं कर पा रहे। एक जगह पे 3 साल से बैठे हैं। आरसीएम बिजनेस का नेचर है ग्रो करना। इस बिजनेस में एक आदमी बढ़ सकता है अगर वो बढ़ने के लिए काम करे। तो ग्रो, इस बिजनेस का ग्रोथ, इस बिजनेस का नेचर है, ये ग्रो हो सकता है। अगर ग्रो नहीं हो रहा तो हम कमी को ढूंढे कि क्यों मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। छोटी सी कमी मिलेगी, और वो छोटी सी कमी आपको इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने दे रही। अगर आप उस कमी को दूर कर देंगे तो डेफिनेटली आप आरसीएम बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। एक साइकिल की ट्यूब में एक छोटा सा पंचर होता है, हवा को खाली कर देता है। तो छोटी सी कमी हमें खाली करके रखती है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं,
इस बिजनेस की पावर, कितनी बड़ी ताकत आपके हाथ में, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। पहली चीज जो पावरफुल चीज है, वो पावरफुल चीज 26 चीजें हैं इस बिजनेस की पावर, वो 26 चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और बहुत एक्सपीरियंस के आधार पे, जो 19.5 साल में मैंने सीखा है, उसका एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट चीज हमें समझना क्या है, इस बिजनेस को पिछले 5 साल से कर रहे हैं, पूरी जिंदगी भर करना है। एक डेट हर महीने आपके बिजनेस में आती है, जिस डेट को अगर आपने ठीक ढंग से यूज करना सीख लिया, आप इस बिजनेस के बहुत बड़े अचीवर बहुत जल्दी बनने वाले हैं। उसका डेट, वो डेट है हर महीने की 1 तारीख। पावर ऑफ फर्स्ट डेट, पहली तारीख की पावर क्या है सर? पहली तारीख में कुछ चीजें आप करना शुरू करो, और सबसे बड़ा काम क्या है, इस महीने को लेके टारगेट लेना शुरू करो। दिसंबर में 1 दिसंबर को आप दिसंबर का टारगेट लो, नवंबर के आधार पे। नवंबर में आपका बिजनेस था 50,000, 1 दिसंबर को टारगेट लिया, इस महीने 1,15 करना है। देखिए बदलती क्यों नहीं चीजें, हमारा टारगेट नहीं होता इस बिजनेस में, और जब टारगेट नहीं होगा तो हम काम क्या करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं आएंगे। 1 दिसंबर को आपने सोच लिया कि इस बार 1,15 करना है, और आपने पूरा महीना काम किया, और ऐसा हो ही नहीं सकता सर एक लीडरशिप अचीवर काम करे और वो 50,000 के बिजनेस को 1,15 में ना बदल पाए। हम सही ढंग से अगर लीडरशिप बने हैं, और आरसीएम इतना आसान है, इतने इजी प्रोडक्ट है, इतना बड़ा सिस्टम है, अपलाइन हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है। 1 तारीख को अगर हमने हर महीने की, और ये 1 तारीख का यूज कब तक करना है, ये यूज चाहे आप इस बिजनेस में रूबी बन जाओ, चाहे स्टार रूबी बन जाओ, सफायर बन जाओ, डायमंड बन जाओ, 100 करोड़ का बिजनेस हो जाए, 200 करोड़ का हो जाए, 1000 करोड़ का हर महीने का बिजनेस हो जाए, तो भी हर महीने की 1 तारीख को आप टारगेट लेना मत छोड़ो। हर महीने की 1 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूरे 30 दिन उस पर काम करोगे, 30 दिन में अचीव हो जाएगा। अगले महीने फिर 1 तारीख को टारगेट लो, फिर काम करो, फिर वो अचीव होगा, फिर टारगेट लो, फिर काम करो, फिर अचीव होगा। तो पावर ऑफ फर्स्ट डेट, ये बहुत पावर। हम टारगेट नहीं लेते, हमें पता नहीं होता कहाँ पहुंचना है, इसलिए हम कहीं भी नहीं पहुंचते। अगर हमें पता चलने लग जाएगा कहाँ पहुंचना है, तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस में आगे पहुंचेंगे। सेकंड चीज, पावर ऑफ वाइटल, बहुत बड़ा हथियार दे रखा सर कंपनी ने, उसको हम चला नहीं रहे, और उसको चलाना सीख गए तो आरसीएम जहां पे आज आपका है ना, वहां नहीं रहेगा। वाइटल में भी 3 सबसे खतरनाक लेवल है जिनको हमने समझना है, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर। ये कमाल कर सकते हैं आपके बिजनेस में, तीनों लेवल एक से बढ़ के। इनके ऊपर अगर हमने काम करना सीख लिया, एक नए आदमी को पहले महीने लीडरशिप नहीं बना सकते, पहले महीने रॉयल्टी अचीवर नहीं बना सकते, लेकिन एक नए आदमी को पहले महीने बिगनर बना सकते हो, दूसरे महीने स्टार्टर बना सकते हो, तीसरे महीने ओपनर बना सकते हो। और इसी ढंग से काम होना चाहिए। शुरुआत जैसी आप किसी की करवाओगे, रिजल्ट वैसे ही आएंगे। और आप 3 महीने उसके साथ काम करके और उनको इन लेवलों पे पहुंचाते हैं, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है सर। और ये बहुत आसान से लेवल हैं और इनके ऊपर पहुंचाया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ काउंसलिंग में, कि 5 लोगों को पकड़ के आपने पूरे महीने काम किया और 5 लोगों को आपने बिगनर बना दिया। 20,000 का बिजनेस आया, 1 लाख का बिजनेस आ गया 5 लोगों का। अगले महीने उन्हीं 5 को आपने स्टार्टर बना दिया, 40,000 का बिजनेस है, 2 लाख का बिजनेस हो गया उन्हीं 5 लोगों से। तीसरे महीने उन्हीं 5 लोगों को आपने ओपनर बना दिया, पूरा महीना उनके साथ आपने काम किया, तो तीसरे महीने एक ओपनर का बिजनेस 70,000 है, 5 का 3.5 लाख का बिजनेस हो गया। यानी इन 3 लेवलों से 5 लोगों से 3.5 लाख का बिजनेस केवल 3 महीने में खड़ा किया जा सकता है। देखिए काम तो करना पड़ेगा सर, कितनी अच्छी चीज है, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल, तीसरी चीज हमें समझनी है। पावरफुल चीज, कंपनी ने जो डिसीजन लिया है वो कितना बड़ा डिसीजन है वो आज नहीं पता चलेगा, वो आज के 2 साल बाद से पता चलेगा। डायमंड क्लब जिस दिन कंपनी ने स्टार्ट किया था ना, उस दिन नहीं पता था डायमंड क्लब से क्या होगा। 1.5 साल 2 साल बाद जिन लोगों ने लगातार उस पर काम किया, जब उनकी पिनें चेंज हुई, वो स्टार एमराल्ड से स्टार रूबी बने, लगातार जिन लोगों ने फोकस किया, उनकी पिनें 3 पिनें जंप हुई, उनकी 34,000 की इनकम 5.5 लाख पे पहुंची, जब लोगों को पता चला डायमंड क्लब है क्या। पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल है क्या, नैनो डिलीवरी सिस्टम है सर, इसकी पावर को समझे। अभी रिलायंस ने एक नया बिजनेस मॉड्यूल लेके आया है, रिलायंस स्मार्ट, और वो पूरे हिंदुस्तान में कमिटमेंट कर रहा है, बड़ी बड़ी सिटीज में, कि 2 घंटे में प्रोडक्ट आपके घर में पहुंचेगा। और उसने तैयारी कर रखी है कई लाख करोड़ के बिजनेस की। अब आप सोच के देखिए, रिलायंस स्मार्ट 2 घंटे में सामान पहुंचाने से कई लाख करोड़ की बिजनेस की प्लानिंग कर सकता है। हम डिस्प्ले वॉल 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खोलेंगे, हम 2 मिनट में प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं सर, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। हर तीसरे घर में डिस्प्ले वॉल होगी,
और जब हर तीसरे घर में डिस्प्ले वॉल होगी, 2 मिनट में प्रोडक्ट अगर हम पहुंचाने की क्षमता रखेंगे, जब 2 घंटे वाला कई लाख करोड़ का बिजनेस कर सकता है, तो 2 मिनट वाला हम कहां पे जाएंगे? ये डिस्प्ले वॉल चमत्कार उसी के बिजनेस में करेगी जिस व्यक्ति का फोकस डिस्प्ले वॉल पे होगा। इस पावर को समझना हमने, इस पे काम करना है। ज्यादा डिटेल में बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये एक घंटे के टॉपिक है सारे के सारे सर। 26 के 26 टॉपिक 1 घंटे के हैं, मैं इसको 2 मिनट में कवर कर रहा हूँ, नहीं तो वही 26 घंटे लगेंगे। पावर ऑफ डायमंड क्लब समझना है सर। मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं कई अचीवरों को देखता हूँ, उनका डायमंड क्लब नहीं होता। अब जब उनका नहीं होता तो उनकी डाउनलाइन का कैसे होगा? तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करोगे वो आपकी डाउनलाइन करेगी, जो आप नहीं करोगे आपकी टीम कभी नहीं करेगी। डायमंड क्लब एक ऐसी चीज है जो आपको आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी पिन डायमंड पे पहुंचा सकती है, लेकिन पहुंचाएगी उसको जो उसके ऊपर फोकस करेगा, काम करेगा। मनजीत सिंह का नाम ले रहा था सर, जिस दिन डायमंड क्लब का बिजनेस शुरू हुआ, उसका स्टार एमराल्ड का लेवल था, पिन नहीं, पिन थी, बिजनेस नहीं था। डायमंड क्लब पे फोकस किया, स्टार रूबी बन गया, 34,000 के चेक से 5.5 लाख के चेक पे पहुंच गया। बहुत जल्दी सफायर पहुंच जाएगा इस, और बहुत जल्दी स्टार, सफायर और डायमंड पहुंचेगा इस डायमंड क्लब के ऊपर फोकस करके। अगर हम 5,000 का बिजनेस नहीं कर सकते हर महीने, और 5,000 में हमारे घर की परचेज शामिल है, 2 से 2,500 का घर में सामान यूज कर रहे हैं, 2 से 2,500 की रिटेलिंग कर रहे हैं, डायमंड क्लब हो जा रहा है। जब इतना सा भी काम हम नहीं कर रहे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आरसीएम से जिंदगी बदलेगी, सर कैसे? कंपनी ने 550 प्रोडक्ट निकाल दिए। एक प्रोडक्ट कैसे निकलता है आपको नहीं पता। एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना काम करना पड़ता है, कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है कंपनी को। एक छोटा सा 10 रुपए के प्रोडक्ट के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रॉ मटेरियल होता है, प्लांट लगता है, फैक्ट्री, मशीनें आती हैं, कारीगर आते हैं, सब कुछ होता है सर एक छोटे से 10 रुपए के प्रोडक्ट के लिए। 550 प्रोडक्टों में भी अगर हम 5,000 रुपए का बिजनेस नहीं कर रहे और लीडरशिप अचीवर नहीं कर रहे, रॉयल्टी अचीवर नहीं कर रहे, टेक्निकल अचीवर नहीं कर रहे, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आरसीएम से जिंदगी बदलेगी सर? 5,000 का ये चेकिंग पॉइंट है सर। आप जितने भी अचीवर मेरे को सुन रहे हैं ना, ये चेकिंग पॉइंट है, आप आरसीएम को लेके कितने सीरियस हैं। हिंदुस्तान का एक नियम है सर, यहाँ पे हाथ खड़े करवाओगे, सारे हाथ खड़े कर लेंगे, और जब काम की बारी आएगी ना, सबके हाथ नीचे होंगे। आप रियल लीडर बने सर, आप ऐसे लीडर बने कि आपके अंदर कोई उंगली ना रख पाए। डायमंड क्लब 1 तारीख को डायमंड क्लब आपका होना चाहिए, और हर महीने आपका डायमंड क्लब का बिजनेस बढ़ना चाहिए। कल डायमंड क्लब की क्लोजिंग है, कल रात को 12 बजे तक जागो, क्लोजिंग करवाओ। देखिए जो जागते हैं ना उनकी किस्मत जागती है, और जो सोते हैं उनकी किस्मत भी सो जाती है सर। रात को 12 बजे तक जागो, स्क्रीनशॉट लो कल रात के 12 बजे के बिजनेस का। अगले महीने, इस महीने 20,000 का बिजनेस है डायमंड क्लब का आपका, अगले महीने 1 तारीख को अपना करो, पूरे महीने पूरे 10 दिन फोकस करो। 20,000 नहीं होना चाहिए, वो 30,000 तक जाना चाहिए, 35,000 जाना चाहिए। उससे अगले महीने 35 नहीं होना चाहिए, 50-60 तक जाना चाहिए। उससे अगले महीने 50-60 भी नहीं होना चाहिए, 80-90 जाना चाहिए। जब 10 तारीख का बिजनेस आपका बढ़ेगा ना, 30 तारीख का बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। और इंपोर्टेंस समझो सर डायमंड क्लब की, 550 प्रोडक्टों से अगर 5,000 नहीं कर रहे, इसका मतलब हम आरसीएम बिजनेस में टाइम पास कर रहे हैं सर। लोग हमारे को रोल मॉडल मानते हैं, और लोगों का रोल मॉडल रियल नकली, हाँ ये प्रैक्टिकल बिजनेस है, ये प्रैक्टिकल बिजनेस है। बाहर सारे चीज अनप्रैक्टिकल है, आरसीएम प्रैक्टिकल है। बाहर स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन होता है जो कभी ग्राउंड में नहीं गया? बाहर पानीपत की लड़ाई वो पढ़ाता है जिसने कभी पानीपत की लड़ाई नहीं देखी। बाहर हेल्थ मिनिस्टर वो होता है जिसके शरीर में 25 बीमारियां हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल बिजनेस है, यहाँ पे हम जो करेंगे वही हम टीम को बोल सकते हैं, और वही टीम हमारी करेगी। कुछ दिन बेवकूफ बनाया जा सकता है लोगों का, जिंदगी भर नहीं बनाया जा सकता। डायमंड क्लब करना शुरू करें सर। आपके पास पिन है, आपके पास लेवल है। अगर आपके पास पिन है और आपका बिजनेस कम है, तो आप कारण खोजें, उसके जिम्मेदार आप हैं। अभी प्रमोद सर कह रहे थे वीडियो ऑन करें। अब हम छोटी सी चीज है सर, हम क्या लोगों को सिखाएंगे? वीडियो ऑन करें। जब वीडियो, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है सर। अगर वीडियो आपका ऑफ है और इस मीटिंग में नहीं, किसी भी मीटिंग में बैठे, वीडियो ऑन करके बैठे, आपकी सीरियसनेस झलकनी चाहिए। आपकी डाउनलाइन होती है मीटिंग में, आपके अपलाइन होते हैं, लोग आपको सर्च करते हैं कि आपका वीडियो ऑफ है या ऑन है। अब मैंने देखा कई सारे सीनियर लीडर हैं, उनका वीडियो ऑफ था। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपलाइन को मैसेज करो कि सर मैं बाहर एक शादी में हूँ, फंक्शन में, इसलिए ऑन नहीं कर पाया। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर। डायमंड क्लब सर करना सीखें। बिना डायमंड क्लब आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे।
5,000 का बिजनेस अगर आप करना नहीं सीखेंगे तो आप कैसे इस बिजनेस में रॉयल्टी से टेक्निकल जाओगे, टेक्निकल से एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बनोगे? ये बहुत बड़ी चीज है और लोगों ने करके देखा है। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ सर, डायमंड क्लब से पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस बढ़ा, हमारी टीम का ज्यादा नहीं बढ़ा। और डायमंड क्लब की शुरुआत पूरे हिंदुस्तान में कंपनी ने बाद में की, पहले हमने की। इस टीम ने डायमंड क्लब की शुरुआत की और सबसे कम फायदा यही टीम उठा पाई। जो जनक है इस डायमंड क्लब का, जिसने नाम दिया डायमंड क्लब, जिसने डिसाइड किया 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, 10 तारीख तक होना चाहिए, सारी चीजें हमने फाइनल की और सबसे कम फायदा हम उठा पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस में 2 टर्निंग पॉइंट है आरसीएम बिजनेस के, और दोनों टर्निंग पॉइंट कहां से आए हैं वो आप समझो। डायमंड क्लब इस टीम की देन है, कंपनी ने इस टीम से समझ के और फिर लागू किया था। दूसरा टर्निंग पॉइंट है इस बिजनेस का, वो है हेल्थ गार्ड सर। हेल्थ गार्ड भी इस टीम की देन है। हेल्थ गार्ड का जो टाई अप हुआ था, सबसे पहले डॉक्टर AR शर्मा जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा था हमारे पास एक तेल है, जैसे आप प्लान समझाते हो ऐसे अगर उसको समझा दिया तो खूब बिकेगा। तो मैंने प्रियंका छावड़ा जी से बात की, वो यहाँ से उनका साइंटिस्ट गया, प्रियंका जी को समझाया, मैं टच में रहा और टीसी जी को समझ में आया, टीसी सर ने हेल्थ गार्ड से टाई अप किया। आप समझ के देखें सर, जो जिस चीज के लिए आरसीएम बहुत बड़ा, वो इस टीम की वजह से। जिस दिन से आरसीएम में डायमंड क्लब लागू हुआ ना सर, आरसीएम की तस्वीर चेंज होगी। खूब प्रयास करने के बाद भी जो चीज नहीं हो पा रही थी, डायमंड क्लब ने उसको 10 गुना, 12, 14 गुना कर दिया। 14 गुना इस टीम की वजह से हुआ, लेकिन इस टीम ने सबसे कम फायदा उठाया। मैं चाहता हूं 2020 में जो हुआ उस पर मिट्टी पाओ, लेकिन 2021 में बदलाव आना चाहिए सर, बदलना चाहिए। आप पेन ले सर, जब भी पेन लोगे आप गेन करोगे। 5,000 का बिजनेस हम करेंगे, हमारी टीम के सैकड़ों लोग करेंगे, हजारों लोग करेंगे। इस 5,000 की बिजनेस से आप एमराल्ड बनोगे, इस 5,000 का बिजनेस करने से आप स्टार, रूबी, सफायर और डायमंड बनोगे। लेकिन इसको करेंगे तभी। एक अपलाइन आपको सीरियस क्यों नहीं लेता? क्योंकि आपके बिजनेस को चेक करता हो कि डायमंड क्लब है ही नहीं, 700 की परचेजिंग है। इसका मतलब सर आप ईमानदार नहीं है अपने इस सिस्टम के प्रति। तो पावर ऑफ डायमंड क्लब हमने समझना है। पावर ऑफ जूम मीटिंग कितनी जबरदस्त चीज है सर। ये जो जूम मीटिंग अभी चल रही है, बिहार से लोग बैठे हैं, झारखंड के लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग बैठे हैं, दिल्ली से बैठे हैं, हरियाणा से बैठे हैं, पंजाब से बैठे हैं, गुजरात से बैठे हैं, महाराष्ट्र से बैठे हैं, एमपी से लोग बैठे हैं। लगभग इंडिया के 12 स्टेटों के लोग बैठे हैं इस मीटिंग में। पॉसिबल नहीं था सर पहले। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको आप सीखो, इसके ऊपर काम करो। आज देखिए आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं। 1 घंटे की मीटिंग में 1 घंटा लगेगा। पहले ये मीटिंग अगर करनी होती, क्योंकि 12 स्टेटों में जाना होता, कम से कम 1 महीना लगता सर। कितना पैसा लगता, कितनी एनर्जी लगती, कितना क्या नहीं लगता। लेकिन आज हम घर पे बैठ के, और जितना आने वाले समय में फिजिकल काम करेगा उससे 10 गुना ज्यादा डिजिटल काम करेगा। जिंदगी भर चलेंगे इस तरह जूम मीटिंग। हम काउंसलिंग करने लग रहे हैं, कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो पाती अगर जूम नहीं होता। इस पावर को समझे। आपका मोबाइल सही होना चाहिए, उस मोबाइल में इंटरनेट सही होना चाहिए। अगर और जूम को चलाना सीखो। कुछ लोग नाम को रीनेम करना नहीं आता, 8 महीने हो गए सर जूम चलाते हुए। लीडर क्या होता है सर? लीडर सीखता है। माँ के पेट से कोई पैदा सीख कर नहीं होता, वो यहाँ के सब चीजें सीखता है। आपको कोई चीज नहीं आती, आप अपलाइन से पूछो कि सर कैसे होगा, वो 30 सेकंड भी नहीं लगते सर, 15 सेकंड लगते हैं नाम रीनेम करने में। नाम रीनेम नहीं होता, हमारा मोबाइल का नाम दिखाता रहता है। तो हमारा जो नेटवर्क है, जो अपने एरिया का बेस्ट नेटवर्क हमारे पास होना चाहिए। बेस्ट मोबाइल लेने का प्रयास करो, अच्छे से अच्छा मोबाइल आपकी जेब में होना चाहिए। और इस जूम को चलाना सीखो सर, ये जिंदगी भर काम करेगा जूम। जिंदगी भर मीटिंग करेंगे, फिजिकल मीटिंग करेंगे बहुत कम करेंगे, मैक्सिमम डिजिटल मीटिंग करेंगे। और डिजिटल मीटिंग से जो फायदा उठाया जा सकता है, फिजिकल मीटिंग से 10 गुना ज्यादा फायदा डिजिटल मीटिंग का उठाया जा सकता है। तो पावर ऑफ जूम समझना हमें। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ी चीज है सर आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। और टेक्नोलॉजी में एक चीज बताना चाहूंगा, इस चीज का बहुत बड़ा रोल है सर। 3 काम किए जाते हैं व्हाट्सएप पे। पहला काम है पर्सनल मैसेज किया जाता है व्हाट्सएप पे। आपका कोई भी मैसेज है, फोटो है, वीडियो है, आप अपनी डाउनलाइन के पास में पर्सनल भेज सकते हो। दूसरा ग्रुप बनते हैं, ग्रुपों में मैसेज किए जाते हैं, एक साथ में 250 लोग 300 लोग एक मैसेज को पढ़ते हैं। और तीसरा है सर ब्रॉडकास्ट बनता है। इसमें ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, 256 लोग आप ऐड करते हैं, एक मैसेज डालो, 256 लोगों के पास में पर्सनल पहुंचता है।
आप सबका ब्रॉडकास्ट भी होना चाहिए, आप सबका पर्सनल मैसेज भी जाना चाहिए टीम के पास में, और आप सबका ग्रुप मैसेज भी जाना चाहिए डेली। और ब्रॉडकास्ट का क्या करना है, अपने मेन लोगों का सब ब्रॉडकास्ट, अपलाइन का कोई मैसेज आया उसको पढ़ा समझा और उसको अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया। जैसे ब्रॉडकास्ट में डालोगे 250 लोगों के पास आपकी टीम में पहुंच गया। 120 अचीवर है, 120 अचीवर का अगर ब्रॉडकास्ट हो, 100 लोगों का भी ब्रॉडकास्ट हो एवरेज, तो 120 इंटू 100 12,000 लोगों तक 5 मिनट में एक मैसेज पहुंचेगा हमारी टीम में। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करना फ्री चीज है सर। ये व्हाट्सएप यूज करने का, जूम यूज करने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री मिलता है। इनको यूज करना सीखें, ये आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। पावर ऑफ अपलाइन समझना है, जो आपके अपलाइन है ऊपर जुड़े हुए हैं उसकी पावर समझना है, वो आपके बिजनेस में क्या कर सकते हैं। 3 तरह से यूज करते हैं हम अपलाइन का। पहला हम करते हैं यूज, कुछ लोग करते हैं अपलाइन को यूज, है ना, मीटिंग करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, उनका टाइम लेते हैं, कभी फोन कॉल करवा देते हैं उनसे, वो कर रहे हैं अपलाइन को यूज। कुछ लोग करते हैं नो यूज, वो कुछ करते ही नहीं सर, ना संपर्क करते, ना उनसे बात करते, अनटच रहते हैं। एक अपलाइन के पास में बहुत सारी डाउनलाइन होती हैं, अगर आप अनटच रहोगे तो वो भी आपसे अनटच रहेगा। आप उसके टच में आओगे, आप 2 फोन करोगे, 3 फोन करोगे अपलाइन के पास महीने में, 4 फोन करोगे, 1 फोन वो भी करेगा आपके पास में। तो कुछ लोग करते हैं यूज, कुछ लोग करते हैं नो यूज, और कुछ लोग करते हैं अपलाइन का मिस यूज। हमें ये चीज सीखना, हम 1000 रुपए का सामान खरीद के हम सोचते हैं ये अपलाइन तो हमारा नौकर हो गया। हम आदेश देते हैं अपलाइन को कि सर आप वहां चले जाना, आप उससे मिल लेना, आप उसको फोन कर देना, आप उसको प्लान दिखा देना। हम उसको, सर अपलाइन है वो, रिश्ते में आपसे छोटा हो सकता है, उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, एजुकेशन में आपसे छोटा हो सकता है, बट इस सिस्टम में आपका अपलाइन है। उसको अगर अपलाइन के ढंग से आप मानोगे, वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। पावर होती है सर अपलाइन की, उस पावर को यूज करना सीखो आप। पावरफुल चीज होती है अपलाइन। अपलाइन आपको 90% बिजनेस, 90% बिजनेस चलता है अपलाइन की वजह से चलता है, 10% चलता है डाउनलाइन की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि डाउनलाइन का ख्याल नहीं रखना, डाउनलाइन का ख्याल तो रखना है, लेकिन अपलाइन के लिए भी जो चीजें आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह पे तो उसकी अच्छी अच्छी बातें और पीछे जैसे ही वो चला गया उसकी ऐसी तैसी फेर दी। हम अपना नुकसान करेंगे, हम अपने बिजनेस को बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप किसी अपलाइन के बारे में बुरा बोलोगे तो कल को आपकी डाउनलाइन भी आपके बारे में बुरा बोलने के लिए तैयार बैठी। तो मिसयूज नहीं करना सर, उसको यूज करना है। किस अपलाइन को कैसे यूज करेंगे वो आपने सीखना है। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया का बेस्ट कैप्टन माना जाता है। क्रिकेट अगर आप देखते हैं, आपका इंटरेस्ट है, महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का बेस्ट कैप्टन मानते हैं। क्यों बेस्ट कैप्टन मानते हैं? क्योंकि उसको पता था किस आदमी को किस टाइम पे कैसे यूज करना है, उसको ये बात पता था, इसलिए वो बेस्ट कैप्टन है। हमें अगर समझ लिया कि सप्लाइन को कैसे यूज करना है, हम इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। जहां पे छोटे से धमाके की जरूरत हो और वहां पे मशीन गन को लगाएंगे, जो छोटा कर सकता है वो मशीन गन नहीं करेगी, और जो मशीन गन कर सकती है वो छोटी पिस्टल नहीं करेगी। हमें समझना है सर किसको कहां यूज करना है। ये हमारे अंदर एक सेंस होनी चाहिए कि किस अपलाइन का यूज कहां पे, किसको फोन कॉल करना है, किसकी मीटिंग करवानी है, किसकी काउंसलिंग करवानी है, किससे 2 मिनट का मैसेज दिलाना है बस। क्योंकि अपलाइन लिमिटेड होते हैं हमारे पास में, और एक अपलाइन को अगर आप 2000 का बिजनेस बढ़ाने में यूज करते हो, उसी अपलाइन से आप 2 लाख का बिजनेस बढ़वा सकते थे। अगर 2 लाख की बजाय आपने 2000 में यूज कर लिया, समझो आपने 1,98,000 रुपए का नुकसान कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं सर। किया, एक ही जगह प्रैक्टिस किया, एक दाल रोटी कमा रहा है और एक करोड़ों कमा रहा है। 2 तरह के वकील हैं, एक दाल रोटी कमा रहा है, एक करोड़ों कमा रहा है। एक ही जगह से LLB की, एक ही किताब पढ़ी, एक ही कानून पढ़े। अंतर किस चीज का है? अंतर है दोनों में नॉलेज का। जिसके पास में नॉलेज लिमिटेड है वो दाल रोटी कमाएगा किसी भी प्रोफेशन में, और जिसके पास में बाकी लोगों से ज्यादा नॉलेज है वो उसी प्रोफेशन में टॉप पे जाएगा। इस बिजनेस की नॉलेज बहुत बड़ा काम करेगी। और आज हमारे पास में मौका क्या है, घर पे बैठे बैठे एजुकेशन मिल रही है सर। अब यूज करो यूट्यूब को, हजारों लाखों वीडियोस हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इस इंडस्ट्री के बारे में। आप सुनना स्टार्ट करो ना। तो पावर ऑफ नॉलेज, इस नॉलेज का यूज करो, आप आगे बढ़ोगे इस बिजनेस में। एक आम डॉक्टर है जिसके पास में आम साधारण सी नॉलेज है, और एक है जिसके पास विशेष नॉलेज है। तो जिसके पास विशेष नॉलेज है ना, वो उस इंडस्ट्री से, आरसे में भी 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, कब जुड़े,
हम जुड़ने के बाद में इस बिजनेस को कितना सीखे वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में आरसीएम की साधारण नॉलेज है तो थोड़ा बहुत पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप आरसीएम की अगर विशेष नॉलेज आपके पास है तो आपके पास में हजारों भी आएंगे, लाखों भी आएंगे, करोड़ों भी आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिन लोगों के पास में इतना बड़ा बड़ा पैसा आया है वो सारे के सारे आम से आदमी है। मुकेश कोठारी जी को मैं जानता हूं सर, आरसीएम बिजनेस में इसी फैक्ट्री में 7,500 रुपए की नौकरी करते थे। सुरेंद्र वत्स सर को मैं जानता हूँ, आरसीएम के डायमंड है, उनको मैंने खुद देखा है सर खंबे पे चढ़ के केबल के कनेक्शन की तार जोड़ते हुए। आज वो आरसीएम के डायमंड है। अभी पीछे कुछ समय पहले 11.5 करोड़ की दुकान खरीदी। 2 कोड है उनके, एक डायमंड का कोड है, एक स्टार सफायर का कोड है। एक कोड पे हो सकता है 28-30 लाख की इनकम हो, दूसरे पे हो सकता है 18-20 लाख की इनकम हो। आम से आदमी इस बिजनेस में नॉलेज लेके खास बने हैं। तो आपके पास में नॉलेज लें, जब भी मौका मिले मीटिंग अटेंड करने का, जहां भी जैसे भी मौका मिले आपको अटेंड करनी चाहिए। जहां से भी मौका मिले नॉलेज लेने का, नॉलेज लो। किताब पढ़ने की आदत डालो, वीडियो देखने की आदत डालो, जूम मीटिंग में आओ, मिस मत करो किसी भी जूम मीटिंग को। अपने घर पे बैठ के हमने सीखना है। पावर ऑफ सेलिब्रेशन। आपके ग्रुप में छोटे छोटे अचीवमेंट आती है, आप उनको सेलिब्रेट करो सर, सीखो इस चीज को। उनके पोस्टर बनाओ, आप पोस्टर बनाना सीखो, फ्री चीजें हैं सारी की सारी। आपके ग्रुप में एक बिगिनर आया, आपने उसका पोस्टर बनाया और पूरे ग्रुप में भेजा। वो जब देखेगा ना कि मेरा पोस्टर बन गया, मेरा फोटो लगा हुआ है, मेरे बारे में मेरे को सारे लोग बधाई देने लग रहे हैं। सर एक नए आदमी के लिए आपको जितना मजा टेक्निकल पे जाने के बाद आएगा, एक नए आदमी को वही एक्साइटमेंट बिगिनर बनते ही आ जाती है। सेलिब्रेट करो सर हर सक्सेस को। कोई डायमंड क्लब पहली बार शुरुआत करता है, उसको बधाई दो। कोई स्टार आता है, उसका सेलिब्रेशन करो। फिजिकल नहीं कर सकते, डिजिटल करो। इसका एक पोस्टर बनाना सीखो, पोस्टर बना के पूरे ग्रुप में भेज दो, उसके खुद के पास भेज दो कि सर आपने आरसीएम बिजनेस की पहली वाइटल पिन अचीव की है। उसको देख के, उस पोस्टर को देख के 10 लोग और तैयारी करेंगे सर बिगिनर आने की। पावर ऑफ सेलिब्रेशन। पावर ऑफ टैप रूट, इसको समझना है सर। टैप रूट खतरनाक साइंस है इस बिजनेस की। आपके ये 2 लाख के बिजनेस को 200 करोड़ बना सकती है। कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी सर इतनी बड़ी बात सुन के, लेकिन ये सच्चाई है। पावर ऑफ टैप रूट। आपकी दोनों लेगों का टैप रूट बनना चाहिए। टैप रूट कैसे बनता है, आप अपने अपलाइन से सीखो। अब बैठो टेक्निकल अचीवर के पास में, इतने शानदार शानदार अपलाइन आपके पास है। अपलाइन की अगर हेल्प लेंगे, आप छोटे से टाइम में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और अपने ढंग से इस बिजनेस को चलाना चाहेंगे तो आज भी लटके हुए हैं सर, कल भी लटके रहेंगे। पावर ऑफ टैप रूट समझो। टैप रूट होना चाहिए आपके दोनों लेगों का, लंबा से लंबा टैप रूट हो। जितना लंबा टैप रूट होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होगा आपका। भविष्य में आपको क्या मिलेगा आरसीएम से, वो डिसाइड करेगा कि आज हम क्या कर रहे हैं। जैसा आज करेंगे वैसा ही हमारे भविष्य में मिलने वाला है। आज बिना प्लानिंग के, बिना एक्शन के काम कर रहे हैं तो भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है। आज प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, जीवन बदलने वाला हमारा। जिन लोगों के जीवन बदले हैं वो आम से आदमी थे, सिर्फ उन्होंने सिस्टम को पकड़ के सिस्टम के ऊपर काम किया। पावर ऑफ डेप्थ वर्किंग। कहाँ काम करना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए। आपकी एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे टैप रूट में 50 लोग हैं, हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए सबसे नीचे 50वें व्यक्ति के ऊपर। क्योंकि 50वें व्यक्ति को अगर आप बिगिनर कराओगे, 20,000 का बिजनेस कराओगे, उसका फायदा ऊपर 50 लोगों को होगा। 50 मंजिल की बिल्डिंग में सबसे ऊपर मंजिल पे आग लगेगी, कोई नहीं भागेगा। लेकिन 50 मंजिल की बिल्डिंग में पहली मंजिल पे आग लग जाएगी ना, 50 के 50 को भागना पड़ेगा, क्योंकि आग नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। आपका काम का, आपका डेप्थ, आपकी डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। टैप रूट आपका होना चाहिए, डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। इस लेग की डेप्थ कौन सी है, इस लेग की डेप्थ कौन सी है। और डेप्थ 1% होती है सर। आपका 1 लाख का बिजनेस है तो 1,000 वाला आपके टच में होना चाहिए। आपका 10 लाख का बिजनेस है, 10,000 वाला आपके टच में होना चाहिए डेप्थ में। आपका 1 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा, 1 लाख वाला आपके टच में होना चाहिए। आपका 100 करोड़ का बिजनेस होगा तो 1 करोड़ वाला आपके टच में होना चाहिए। डेप्थ में काम करना सीखें, डेप्थ को बिल्ड करोगे, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। पावर ऑफ डेली वर्किंग, इसको समझना है सर। 3 तरह से लोग काम करते हैं। पहले होते हैं फुल टाइम, सुबह से शाम तक आरसीएम करते हैं। मैंने पहले दिन से फुल टाइम किया और हमारे बहुत सारे साथियों ने पहले दिन से फुल टाइम किया। तो कुछ होते हैं फुल टाइमर, बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। सिस्टम को फॉलो जो लोग करते हैं फुल टाइम में, वो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। कुछ होते हैं सर पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब
वो अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हाउस वाइफ हैं, पार्ट टाइम में आरसीएम को बिल्ड करते हैं। डेली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आरसीएम को देते हैं, बाकी टाइम दूसरे काम को देते हैं। वो भी लोग थोड़े से समय के बाद में सक्सेस हो जाते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी है सर हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान में ही है और कहीं नहीं है। पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क बिजनेस चलता है, लेकिन वो तीसरी कैटेगरी केवल हिंदुस्तान में है, जिनको बोलते हैं सम टाइमर, जो कभी कभी आरसीएम करते हैं। मूड आया तो कर लिया और मूड नहीं आया तो नहीं किया। आज कर लिया, 3 दिन नहीं किया, चौथे दिन कर लिया, 6 दिन फिर नाम नहीं लिया। इस तरह के लोग कब सक्सेस होंगे बताऊं सर? सम टाइमर, ब्याज किया, 3 दिन नहीं किया, चौथे दिन कर लिया, 10 दिन नहीं किया, 11वें दिन कर लिया, फिर 4 दिन फिर बात नहीं की आरसीएम की। इस तरह के लोग सक्सेस होंगे 2020 में तो नहीं होंगे, 2021 में भी नहीं होंगे, 2050 में भी नहीं होंगे और 2080-90 में भी नहीं होंगे। कोई स्पेशली परमात्मा उनके ऊपर में कृपा बरसेगी तब होंगे सर। आपने अगर सम टाइम आरसीएम करना है ना सर, आप बदनाम मत करो इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को, आप छोड़ दो। आप छोड़ोगे आपका भला है और उस व्यक्ति का भी भला है जिस व्यक्ति के नीचे लगे हुए हो, और उस व्यक्ति का भी भला है जो आपके नीचे लगा हुआ है। 3 लोगों का भला करोगे सर आप अगर छोड़ दोगे, अगर सम टाइम कर रहे हैं तो। चल ही नहीं सकता सर, कैसे चलेगा? आप 100 करोड़ रुपए लगाओ एक इंडस्ट्री में, उसको आज खोलो, 3 दिन मत खोलो, चौथे दिन खोलो, 10 दिन मत खोलो, वो इंडस्ट्री से 1 रुपया नहीं आएगा। 10,000 की नौकरी ज्वाइन करो, आज चले जाओ, 3 दिन मत जाओ ऑफिस में, चौथे दिन चले जाओ, फिर 4 दिन मत जाओ, 10,000 नहीं मिलेंगे सर। यहाँ करोड़ों रुपए कैसे आ सकते हैं सम टाइम करने से? मैं कहता हूँ 1 घंटा करो ना यार, रोज करो, 30 दिन करो, 365 दिन करो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्रॉब्लम है, पूरे साल में, पूरे महीने में 3 लोगों को प्लान नहीं दिखाते सर, प्रॉब्लम रहेंगी ना। आप 3 लोगों का भला करोगे अगर आप सम टाइम कर रहे हो तो। अपलाइन का भला करोगे जिसके नीचे जुड़े हुए हो, खुद का भला करोगे, और जो आपके नीचे जुड़ा हुआ, जो उम्मीद कर रहा कि अपलाइन कुछ करेगा मेरे लिए, उसका भला करोगे। या तो फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो। पार्ट टाइम में सफायर बना जा सकता है, फुल टाइम में डायमंड बना जा सकता है, लेकिन सम टाइम में कुछ नहीं बना जा सकता। पावर ऑफ पीयूसी, आपकी प्लान में पिकअप सेंटर शामिल होना चाहिए सर। पावरफुल चीज है। जहां पिकअप सेंटर आपका खुल गया, वो आपका बिजनेस होना ही होना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जहां भी आपने 10 पिकअप सेंटर खुलवा दिए, 10 लाख का बिजनेस आपका आएगा ही आएगा। 50 पिकअप सेंटर खुलवा दिए, 50 लाख का बिजनेस आज नहीं तो कल आपको आएगा ही आएगा। पावर ऑफ डिपो, आजकल कंपनी प्राइवेट डिपो देती है, बहुत सारे सीनियर साथी हमारे खुलवाने लग रहे हैं। अभी हमने यूपी में 3 डिपो खुलवाए अभी रिसेंट यूपी में। तो पूरे इंडिया में सर, अभी ये झारखंड में एक डिपो खुलवाया है मैंने। तो डिपो सर कंपनी प्राइवेट डिपो का, कंपनी का टारगेट है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डिपो होना चाहिए। और वो डिपो आपकी टीम में हो सकता है, आपकी डाउनलाइन में हो सकता है, आपके पास में कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बंदा है जो आरसीएम में डेडिकेटेड है, समर्पित है, उसका आप डिपो भी खुलवा सकते हो। आगे चलते हैं। पावर ऑफ डाटा वर्किंग, बहुत बड़ी बड़ी चीज कंपनी ने दे रखी है सर टेक्निकल अचीवर को, आप ले उनसे। टेक्निकल अचीवर आपकी पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड आपको दे सकता है। पिछले 6 महीने में कितने लोग आपकी टीम में ज्वाइन हुए, कितने लेडीज हुई, कितने जेंट्स ज्वाइन हुए, कितने रुपए का उन्होंने सामान खरीदा। अब पीछे एक डिस्ट्रीब्यूटर का मैं डाटा निकाल रहा था, देखिए बड़ी भयंकर डाटा आता है सर, भयंकर। हमें लगता है कि हम बहुत मारोमारी कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं। जब डाटा देखोगे ना, आपकी आंख खुल जाएंगी, रात को आपको नींद नहीं आएगी। एक डिस्ट्रीब्यूटर की डाउनलाइन में 27,000 लोग जुड़े हुए, 352 लोग परचेज कर रहे। 27,000 में से 352 लोग परचेज कर रहे सर, 26,600 कुछ लोग परचेज ही नहीं कर रहे। अब परसेंटेज निकालना है, और उसमें से भी 300 रुपए से कम वाले लोग, उनकी संख्या थी 352 में से 150 के आसपास। हमें समझना पड़ेगा सर हम किस बिजनेस में हैं। इससे आसान प्रोडक्ट, इससे सस्ते प्रोडक्ट, इससे अच्छे प्रोडक्ट नहीं हो सकते सर। इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता, इससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता। हमारे पास फौज तो है, उस फौज को यूज नहीं कर रहे। 27,000 लोग केवल अपने घर का सामान खरीदने लग जाएं, 1000 बीवी का, ज्यादा नहीं, 27,000 लोग 1000 बीवी का सामान खरीदने लग जाए, करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा, लाखों की इनकम हो जाएगी, केवल अपने घर का सामान खरीदे और कुछ ना है। और वो आदमी रोने लग रहा है सर, रोएगा क्योंकि उसका फोकस डेटा पे नहीं है। अब आप अपने अपलाइन टेक्निकल अचीवर से अपना पूरा डेटा ले सकते हो। पिछले 6 महीने में आपकी पूरी टीम में किसने 100 का सामान खरीदा, किसने 150 का खरीदा, किसने 50 का खरीदा। और एक महानुभाव तो ऐसे भी थे
जब डेटा निकाला, मेरे को रात को नींद नहीं आई सर। उसने पूरे महीने में 5 रुपए का बिल कटा, 2 बिजनेस वॉल्यूम था उसका एक टीम में। अब हम सोच के देखें सर, हम कर क्या रहे हैं? हम इस बिजनेस को मिसयूज कर रहे हैं। आरसीएम लक्ष्मी हमारे घर में आना चाह रही है, हम दरवाजा बंद करके बैठे हैं। 27,000 लोग जुड़ गए हमारी टीम में, 352 लोग परचेज कर रहे हैं, बाकी पौने 27,000 लोग परचेज नहीं कर रहे, और 2-2 रुपए की परचेज कर रहे हैं लोग। थोड़ा सा सर संभालो इस बिजनेस को, लाइव बदल के रख देगा बिजनेस। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, डिसिप्लिन, सॉरी, पावर ऑफ डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन क्या है? अभी हमने बात की कि वीडियो ऑन करो, ये कहने की बात नहीं होती सर। आप लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल अचीवर हो। नए लोगों के लिए ये हो सकता है बोलने की बात हो, आपका तो बिना वीडियो ऑन हुए आप कैसे बैठ सकते हो मीटिंग में? डिसिप्लिन में आए सर। आप 8 बजे की मीटिंग है, 8:15 बजे ज्वाइन करते हैं। नुकसान किसका कर रहे हैं सर? आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपकी डाउनलाइन भी देख रही है। कल वो 8:30 ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसको पता है ना, जब अपलाइन को 8:15 आने की जरूरत है, तो मैं तो उनके नीचे हूं, मैं तो 8:30 आऊंगा, और उसकी डाउनलाइन 8:45 आएगी, और उसकी डाउनलाइन खत्म होने के बाद ज्वाइन करेगी। पावर ऑफ ड्रीम, सपना बनाए इस बिजनेस में, जो आप सोचते हो सब मिलेगा। मेरे को आज भी याद, 19 साल पहले बीसी सर कहते थे कि आरसीएम बिजनेस से देखना, आपके घर के आगे 2-2 कारें खड़ी होंगी। साइकिल चलाते थे उस समय, और साइकिल चलाने वाले को अगर आप बोल देते हो एक कार आएगी, वो हजम नहीं होती, और वो तो 2 कारों की बात करते थे। लेकिन हमने ड्रीम बनाया कि नहीं, ऐसा हो सकता है, और आज 2 नहीं, आज घर के आगे 5 कारें खड़ी हैं। 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहते थे। उस समय बीसी सर कहते थे लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे। सपना बनाया, आज वो सारा सपना पूरा हो गया। तो पावर ऑफ ड्रीम काम करता सर। आप काम नहीं करते, आपका ड्रीम काम करवाता आपसे। आपका सपना बनना चाहिए इस बिजनेस में, क्या कहां पे जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या अचीव करना है इस बिजनेस से। आपका ड्रीम बनना चाहिए कि मेरे बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, वो अपनी गाड़ी में स्कूल में मैं उनको छोड़ के आऊंगा। आपका सपना बनना चाहिए कि हर साल अपनी वाइफ को मैं 10 लाख रुपए का गोल्ड गिफ्ट करूंगा। आपका सपना बनना चाहिए मेरे एरिया के सबसे अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ेंगे। ये जब ड्रीम बनते हैं ना, वो ड्रीम आपसे काम करवाते हैं। आरसीएम में बहुत पावर है, आरसीएम में बहुत ताकत है, लेकिन हमें इस ताकत को यूज करना है, और यूज कर पाएंगे जब हमारे ड्रीम होंगे। हम काम कब करने के लिए कब तैयार होंगे? कब 2 रुपए की परचेज वाले को 2,000 रुपए लेके आएंगे? जब हमारे ड्रीम होंगे। कब 350 की बजाय 26,000 लोगों को परचेजिंग करवाएंगे? जब हमारे ड्रीम होंगे। तो पावर ऑफ ड्रीम। पावर ऑफ प्रमोशन, बहुत सारे ऑफर आते हैं सर। अभी ऑफर चल रहा है 2100 बिजनेस वॉल्यूम का। कार निकली है सर एक डिस्ट्रीब्यूटर के मेरी टीम में। किस्मत उन्हीं के साथ देती है जो काम करते हैं। बड़ी से बड़ी चीज अगर प्रमोशन नहीं करेंगे, उसका फायदा नहीं, और छोटी से छोटी चीज प्रमोशन करके उससे कई गुना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। 2100 बिजनेस वॉल्यूम, 2100 रुपए का सामान खरीद के कभी सुना है क्या? 2100 का सामान खरीद के मोबाइल आ सकता है, 2100 का सामान खरीद के बाइक आ सकती है, 2100 का सामान खरीद के कार आ सकता है। प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करता है सर। एक ऑफर कंपनी ने दिया, उस ऑफर से आपका बिजनेस 10,000 बढ़ेगा या 10 लाख बढ़ेगा, वो आपकी प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना प्रमोट करते हैं उस चीज को, आप अपनी टीम में कितना प्रमोट करते हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, अब प्रयास करें सर, अच्छी चीज आपके अंदर आए और उन अच्छी चीजों का अपनी टीम में डुप्लीकेशन करें। और डुप्लीकेशन सर बोलने से नहीं होता, डुप्लीकेशन होता है करके दिखाने से। सतीश पंडित जी की एक बात याद आती है, वो कहते थे, एक बुक है मैंने 20 बार पढ़ रखी है इस बुक को, और मैं 21वीं बार भी पढ़ना शुरू कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता, जब तक मैं अपनी टीम को पढ़ता हुआ नहीं दिखूंगा, मेरी टीम इस बुक को नहीं पढ़ेगी, और ये बुक उनको पढ़ना कितना जरूरी है वो मेरे को पता है। आपकी टीम आपका डुप्लीकेट जब होगी, जब आप उनको करके दिखाओगे। आप खुद वीडियो ऑफ करके आप बोलोगे वीडियो ऑन रखना चाहिए। आप डायमंड क्लब नहीं करते और आप उनको बोलोगे डायमंड क्लब करना चाहिए। आप खुद मीटिंग में नहीं आते, उनको बोलोगे मीटिंग में आना चाहिए। कुछ दिन लोगों को पागल बनाया जा सकता है सर, लंबे टाइम नहीं बनाया जा सकता। आप रियल लीडर बने, आपके अंदर कमी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और वही चीज जब डुप्लीकेट होगी, देखिए आपके अंदर कमियां होंगी तो कमियां डुप्लीकेट होंगी, और आपके अंदर खूबियां होंगी तो खूबियां डुप्लीकेट होंगी। और आपका बिजनेस कहां से चलेगा? जब कमियां डुप्लीकेट होंगी उनसे नहीं चलेगा, जब आपकी खूबियां डुप्लीकेट होंगी ना, उनसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। पावर ऑफ फोकस,
अभी सलेन सर कह रहे थे जिस चीज पे फोकस करते हो बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है सर। अब दुनिया में किसी भी चीज पे, पूरी दुनिया अभी कोरोना पे फोकस कर रहा है, आतंकवाद पे फोकस करती है, डायबिटीज पे फोकस करती है, वो चीजें बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में। आप आरसीएम पे फोकस करना शुरू करो सर, खतरनाक तरीके से बढ़ेगा। दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस आपके हाथ में। आरसीएम जैसा नेटवर्क मार्केटिंग जैसा दुनिया में बिजनेस नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम जैसा बिजनेस नहीं है। हिंदुस्तान में इसका मुकाबला ना कोई कंपनी कर सकती थी, ना कर सकती है, ना कर सकेगी। जो आरसीएम के पास है ना सर, वो दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। पीछे कंपनी का मैं वीडियो खोल के देखा, वैसे वीडियो आ गया, मैंने चलाया, उनकी साबुन थी, मैंने एक मीटिंग में बताया, साबुन थी और साबुन की कॉस्ट है 2850 रुपए, 2850 रुपए की नहाने की साबुन है उस कंपनी की। जो आरसीएम के प्रोडक्ट है ना सर, क्वालिटी वाइज, रेट वाइज, पैकिंग वाइज, पहले पैकिंग 2.5 साल पहले पैकिंग के ऊपर मैं आरसीएम ज्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि टीसी सर कहते थे कि प्रोडक्ट खाना है, पैकिंग थोड़ी खानी है। तो लेकिन 2.5 साल पहले जब सौरभ जी ने और प्रियंका जी ने हैंडओवर लिया प्रोडक्ट्स को लेके, तो तब से आज जो आरसीएम की पैकिंग है, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते हैं, यूएस के प्रोडक्ट होते हैं, जापान के प्रोडक्ट होते हैं, वो पैकिंग होती है, वही पैकिंग आरसीएम के प्रोडक्ट की, और क्वालिटी डे बाय डे बढ़ने लग रही है सर। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका मुकाबला दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, सो बहरा कामयाब हो सकता है, गूंगा कामयाब हो सकता है, लेकिन नेगेटिव आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत शानदार वीडियो, 150 लोगों ने लाइक किया, 2 लोगों ने डिसलाइक कर रखा उस वीडियो को। अब ये देखिए, 2 लोगों ने जो डिसलाइक किया वो कौन लोग हैं सर? और हमारा फोकस कहां होना चाहिए? हमारा फोकस उस 150 पे होना चाहिए या उन 2 पे होना चाहिए? कुछ लोगों को जो गुलाब है, गुलाब के बीच में कांटे दिखते हैं, और कुछ लोगों को कांटों के बीच में गुलाब नजर आता है। कुछ लोगों को गिलास खाली दिखता है और कुछ लोगों को आधा गिलास भरा दिखता है। पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, बिजनेस कम चले ज्यादा चले, बिजनेस बढ़े ना बढ़े, हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। कोई भी अपलाइन हमारे से बात करे, कोई भी डाउनलाइन हमारे से बात करे, उसके अंदर ऊर्जा आनी चाहिए, चार्जिंग आनी चाहिए, पावर ऑफ पॉजिटिविटी को यूज करे, पावर ऑफ प्रैक्टिस। सारा खेल ये प्रैक्टिस का स्तर आरसीएम। बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। एक काम को जब हम बार बार करते हैं, वो काम हमारी आदत में आ जाता है। अभी प्रमोद सर बता रहे थे, 21 दिन किसी काम को करोगे, 22वें दिन से अपने आप होने लग जाएगा। आरसीएम बिजनेस को नेचुरल अवस्था में लेके आओ, मजबूरी में मत करो आरसीएम। मजबूरी में ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, मजबूरी में ज्यादा दिन काम नहीं कर पाओगे, मजबूरी में 16 घंटे काम नहीं कर पाओगे। जब आपकी अंदर चला जाएगा, और अंदर कब जाएगा? जब आप बार बार इसको चलाने के लिए प्रैक्टिस करोगे। ये मुट्ठी बंद है, इसको आप ज्यादा देर बंद नहीं रख सकते, लेकिन ये नेचुरल अवस्था है। इसको आप 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, 10,000 दिन, कितने भी दिन रख सकते हैं इसको नेचुरल अवस्था में। प्रैक्टिस से सब कुछ होगा सर। अगर आपने इस बिजनेस में लगातार काम करने की प्रैक्टिस की, लगातार काम करना आपकी आदत में आ जाएगा। आपने ना काम किया तो ना काम करना आपकी आदत हो जाएगा। बिजनेस को बढ़ाने की आदत है तो बिजनेस को बढ़ाने की आदत के लिए काम किया, बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। ना बढ़ाने की आदत के लिए काम किया, नहीं बढ़ा। सब कुछ प्रैक्टिस से क्या होगा, बार बार करने से क्या होगा, वो चीज आपकी आदत में आ जाएगी, और एक अच्छी आदत आपको आरसीएम का डायमंड बना सकती है सर। कुछ लोग हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बार बार देता हूं। एक व्यक्ति 8 बजे उठता है सो के, और कल से उसने डिसीजन ले लिया कि मैं 4 बजे सुबह उठूंगा। उसके लिए 4 बजे उठना बहुत आसान नहीं है। वो अलार्म भरेगा 4 बजे का, और जैसे ही 4 बजेगे अलार्म बजेगा, वो अलार्म को स्नूज करेगा। उसका मन नहीं करेगा, दर्द होगा, स्नूज करेगा। 5 मिनट बाद फिर अलार्म बजेगा, फिर स्नूज करेगा, फिर 5 मिनट बाद फिर अलार्म बजेगा, फिर स्नूज करेगा। 3-4 बार बजेगा, स्नूज करेगा, चौथी बार में उठ जाएगा। अगले दिन फिर सेम 4 बजे का अलार्म बजा। पहले दिन जितना दर्द हुआ था उठने में, अगले दिन उससे थोड़ा सा कम दर्द होगा 4 बजे उठने में। तीसरे दिन थोड़ा सा और कम दर्द होगा, चौथे दिन थोड़ा सा और कम दर्द होगा, और लगातार उसने 20 दिन अलार्म की वजह से उठना स्टार्ट कर दिया, तो 21वें दिन 4 बजे उठना उसकी आदत में आ जाएगा। फिर कोई अलार्म नहीं भरेगा, वो जिंदगी भर 4 बजे उठेगा। 3 बजे सोएगा तो भी 4 बजे उठेगा। वो
वो जो आदत है ना, वो आदत उठाती है। तो हम किसी चीज को बार बार करेंगे तो वो हमारी आदत में आ जाएगा। हम किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पहले बार पढ़ेंगे दर्द होगा, लेकिन बार बार पढ़ना चालू करेंगे, जूम मीटिंग में आना अच्छा नहीं लगता, वीडियो ऑन करना अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ये चीज अगर हम बार बार करते रहेंगे, प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, तो बार बार करते रहेंगे, ये हमारी आदत में आ जाएगा। और जब आदत में आ जाएगा तो डेफिनेटली इस आदत की वजह से आप आरसीएम बिजनेस के बहुत बड़े अचीवर बन सकते हो। पावर ऑफ बिजनेस इज इन मल्टी स्टेट। बहुत सारे लीडर्स का, बड़े बड़े अचीवर्स का एक जगह पे बिजनेस है। मैं सुबह बात कर रहा था, सुरेश यादव सर की टीम के साथ काउंसलिंग थी, मैंने बात किया कि मेरा 1200 का चेक था और मेरा बिजनेस पहुंच गया मालदा टाउन, मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर। 1200 रुपए का चेक था, चौथा महीना था बिजनेस में, मालदा टाउन चला गया। पहली बार जब मैं मालदा टाउन गया, ना मेरे पास मोबाइल था, ना मैंने उन लोगों को कभी देखा था जिनके पास मैं जाने लग रहा था। टेलीफोन पे बात हुई थी, मेरे घर पे लैंडलाइन था, उनके घर पे लैंडलाइन था, उनके पास भी मोबाइल नहीं था। हमने टेलीफोन पे बात की कि मैं इस डेट को चलूंगा, ब्रह्मपुत्र मेल से चलूंगा, वो रात को 10 बजे पहुंचेगी। वो ट्रेन लेट हो गई, 12 बजे पहुंची। 12 बजे मैं प्लेटफॉर्म पे सोया, सुबह 4 बजे वो मेरे को मिलने के लिए आए। सुबह 4 बजे वो मेरे को मिलने के लिए आए। अब सुबह 5 बजे वो मेरे को मिलने के लिए आए, तो सिर्फ वो सामने से 4 आदमी आने लग रहे थे, तो कोट पैंट पहन रखा था, टीटी वाली ड्रेस थी उनकी। तो सिर्फ मैं इसलिए उनको पहचान गया कि मेरे को लगा कि शायद यही होंगे। उन्होंने मेरा नाम लिया, मैंने उनका नाम लिया, अवधेश जी हैं। तो ये है सर मल्टी स्टेट का फायदा। और मल्टी स्टेट का फायदा क्या है, मान लेते हमारा एक ही जगह पे बिजनेस है और वहां पे कोई ऐसी आपदा आ गई, बिजनेस हमारा जीरो हो जाएगा। पंजाब में बिजनेस है, यूपी में बिजनेस है, बिहार में बिजनेस है, खाली एक ही जगह पे, एक ही सिटी में है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे बाढ़ आ गई, बिजनेस जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मल्टी स्टेट में बिजनेस है, और आज तक का रिकॉर्ड है सर, वही आदमी बड़ी पिनों पे गया है, वही स्टार, रूबी, सफायर, डायमंड जैसी पिनों पे गया है, जिसका बहुत सारी जगह पे बिजनेस है। एक जगह पे बिजनेस जिस व्यक्ति का है, वो कभी बड़ी पिन पे नहीं जा पाता। आपको पूरे हिंदुस्तान का लाइसेंस मिला हुआ है, आप एक जगह पे इस बिजनेस को मत रखो, मल्टी स्टेट में लेके जाओ। और सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस चीज का नाम है पावर ऑफ एसटीपी, शो द प्लान। काम करेगी आपके लिए जबरदस्त। कब? जब आप इसको डेली यूज करना सीखोगे। कभी कभार में ये आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर आपने डेली प्लान दिखाने की आदत डाल दी, ये डेली प्लान दिखाने की आदत आपको रॉयल्टी से टेक्निकल लेके जाएगी, टेक्निकल से एमराल्ड लेके जाएगी, एमराल्ड से रूबी बनाएगी, रूबी से सफायर बनाएगी, सफायर से डायमंड बनाएगी। डेली प्लान दिखाने की आदत। और किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, ये चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अगर हम क्या करते हैं, छोटे से लेवल पे आके इसको छोड़ देते हैं। जिस चीज की वजह से हम लीडरशिप बने हैं, लीडरशिप आते ही इसको छोड़ दिया। मैं वत्स साहब को रोल मॉडल मानता हूं इस बिजनेस में। उनके 2 कोड हैं, एक स्टार सफायर का कोड, एक डायमंड का कोड। स्टार सफायर की इनकम 18-20 लाख है, डायमंड की इनकम 25 के 30 लाख के बीच में है। लगभग 45 से 50 लाख रुपए की इनकम आती है। आज भी वो प्लान दिखाते हैं सर। उनको पता है जिसकी वजह से स्टार सफायर बने हैं, जिसकी वजह से डायमंड बने हैं, उसी काम को छोड़ देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और हम डायमंड छोड़ो सर, हम 4000 की इनकम आने लगती है तभी प्लान दिखाना छोड़ देते हैं। वो 50 लाख के बाद भी प्लान दिखा रहे हैं, 100 करोड़ के व्यक्ति बनने के बाद भी प्लान दिखा रहे हैं। हम 4000 की इनकम आते प्लान दिखाना। डेली एसटीपी होना चाहिए। और हम एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखा रहे हैं, आप समझो इस चीज को, हम एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हैं। अब समझे, जिस व्यक्ति ने मुकेश कोठारी जी को प्लान दिखाया था, एक व्यक्ति को प्लान थोड़ी दिखाया था। मुकेश कोठारी जी के नीचे साल का 800 करोड़ का बिजनेस होता है, उन्होंने 800 करोड़ की एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाया। एक आदमी को प्लान दिखा के उस व्यक्ति के नीचे 800 करोड़ का बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा, बढ़ता हुआ बिजनेस आएगा एक प्लान से। जिस आदमी ने वत्स साहब को प्लान दिखाया, एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाया, 600 करोड़ की इंडस्ट्री को प्लान दिखाया। जिसने मेरे को प्लान दिखाया, 300 करोड़ की इंडस्ट्री को प्लान दिखाया। सर आप सोच के देखो कितनी पावरफुल चीज है आरसीएम। एक आदमी को प्लान दिखाते हैं, वो मुकेश कोठारी निकलते हैं, 800 करोड़ का बिजनेस, आने वाली पीढ़ियों की उस लेग की टेंशन खत्म कर जाता है। और इस तरह के हजारों राकेश शर्मा इस दुनिया में, लाखों राकेश शर्मा है, लाखों सुरेंद्र वत्स सर है, लाखों मुकेश कोठारी सर है। आपको मिलेंगे जब आप डेली फील्ड में निकलना शुरू करोगे।
एक आदमी जिंदगी बदल सकता है इस बिजनेस में, और वो कौन होगा, कब मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा, वो नहीं पता। हमारा काम क्या होना चाहिए? ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो 52 के 52 पत्ते उठाने की हिम्मत रखते हैं। अगर हमने डेली प्लान दिखाने की आदत डाल दी, ये प्लान हमारे को आरसीएम बिजनेस में वहां ले जाएगा जहां पे जाने के लिए शायद आज हम सोच भी ना रहे। 1 घंटा दो, 2 घंटे दो आरसीएम में, 3 घंटे दो, उस काम में एक ही चीज होना चाहिए, एसटीपी होना चाहिए, शो द प्लान, और परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। 15 मिनट का प्लान है, उसी प्लान को बार बार दिखाना है। एक मुकेश कोठारी आपकी टीम में जुड़ गए, एक सुरेंद्र वत्स आपकी टीम में जुड़ गए, आपकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि एक आदमी के जुड़ने से अगले 10 पीढ़ियों की इनकम की गारंटी हो जाएगी। 15 मिनट का प्लान, 30 मिनट का प्लान आपके जीवन को बदल सकता है। तो पावर ऑफ एसटीपी। और मैं लास्ट में एक ही चीज सर आपको कहना चाहूंगा, आपके सामने रेस है, और ये रेस किसकी है? किसकी रेस है सर? ये घोड़ों की है सर, घोड़ों की। देखिए रेस हमेशा घोड़ों की होती है। कभी आपने सुना गधों की रेस? अच्छा, गधे और घोड़ों में ज्यादा अंतर नहीं होता, दिखने में गधे भी घोड़े जैसे ही लगते हैं। हमने इस बिजनेस का घोड़ा बनना है सर, रेस का घोड़ा। और रेस का घोड़ा ऐसे नहीं बनता, रेस के घोड़े के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, रेस के घोड़े के लिए स्पेशल केयर होता है, रेस का घोड़े के लिए हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें अपना हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम रेस का घोड़ा। आरसीएम बिजनेस में असीमित संभावनाएं हैं, लाइफ को बदल के रख देगा ये आरसीएम बिजनेस अगर हम घोड़ा बन गए। और आपके अपलाइन आपके जॉकी होते हैं, जो घोड़े के ऊपर ये बैठे हैं लोग जो इनको दौड़ा रहे हैं, ये आपके अपलाइन है। आप बिजनेस की भाषा में समझे, ये अपलाइन है। और ये जॉकी क्या करते हैं? घोड़े को कई बार घोड़े को ये हैंटर मारते हैं, और हैंटर मारने से घोड़े को दर्द होता है। इनका मकसद घोड़े को दर्द करना नहीं है, इनका मकसद होता है कि ये घोड़ा रेस में जीत जाए। तो आपके अपलाइन अगर कभी भी आपको कुछ भी कड़वा बोलते हैं, आप खुश हो जाओ सर कि आपको संभालने वाला कोई है, आपका भला चाहने वाला कोई है। जिस बाग के माली नहीं होते ना, वो बाग उजड़ जाता है। तो अगर आपको कोई संभालने वाला है, आपको कोई कड़वा बोल रहा है, आपके ऊपर बार बार फोन कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आप खुश हो जाओ कि मेरे को ऊपर से संभालने वाला कोई है। अब दुखी हो जाते हैं कि सर बार बार फोन क्यों कर रहे हो, बार बार टारगेट के लिए। अरे सर, जब टारगेट को पूरा करना नहीं सीखेंगे तो और क्या सीखेंगे इस बिजनेस में? तो हमें इस बिजनेस में घोड़ा बनना है। और लास्ट में यही कहूंगा सर, 2017, 18, 19 में बहुत कुछ ये थे, इनको बिल्कुल त्याग दो। लाइफ में जिन लोगों के पास बहाने होते हैं, उनके पास जिंदगी में कभी सफलता नहीं होती, और जिनके पास सफलताएं होती हैं, उनके पास जीवन में कभी बहाने नहीं होते। एक चीज जिंदगी में रहेगी आपके पास, या तो बहाने रखो जिंदगी में, या जिंदगी में सफलता रखो। अगर सफलता चाहिए तो इनको छोड़ना पड़ेगा, और ये नहीं छोड़ोगे तो सफलता कभी आने वाली नहीं। गलतियां करो, मैं ये नहीं कहता गलतियां मत करो, गलतियां करो। सफल व्यक्ति सबसे ज्यादा गलतियां करता है, सबसे ज्यादा गलती मुकेश अंबानी करता है, सबसे ज्यादा गलती टाटा करता है, सबसे ज्यादा गलती अमिताभ बच्चन करते हैं, सबसे ज्यादा गलती सचिन तेंदुलकर करते हैं। लेकिन वो एक गलती को जिंदगी में कभी रिपीट नहीं करते, एक ही बार करते हैं। एक बार समझ में आ जाए, दोबारा कभी वो गलती नहीं करते। और कभी भी एक चीज के लिए, जैसे ही आपसे कोई काम नहीं हुआ और जैसे ही आप उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे को ठहरा देते हो, तो समझो आप जिंदगी भर अपने सक्सेस में खुद रोड़ा अटकाना शुरू कर दिया आपने। बहाने कभी नहीं रहने चाहिए जिंदगी में सर। करना है तो करना है, नहीं करना या तो डिसीजन लें कि हमें जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचना, कहीं नहीं जाना, जैसी जिंदगी चल रही है उसमें हम खुश हैं, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं सर। लेकिन अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो इन चीजों के साथ में सफलता नहीं मिलेगी, एक ही चीज रहेगी आपके पास में। और लास्ट में मेरी एक फेवरेट कोटेशन के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। कितनी पावर आपको पता चल जाए, कितनी ताकत आपको बता दें, कुछ भी बता दें, लेकिन RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.